हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 का 7 दिसंबर की शिफ्ट 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी 24वीं शिफ्ट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। टोटल हमें 40 शिफ्ट डिस्कस करनी है। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे। जिन क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होगी तो उनको मैं साथ में हिंदी में भी डिस्प्ले कर दूंगा, जिससे दोनों मीडियम के जो अभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी देखो, ज़्यादातर जो एडवांस मैथ में तो आपको लैंग्वेज वगैरह का खास प्रॉब्लम होगा नहीं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे 4 tan थीटा अपन को 3/4 गिवन है, तो यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा 3/4। देखो, अगर यहाँ पे ये +1 और -1 नहीं होता ना, तब तो मैं कॉस का भाग दे देता पूरे फंक्शन में, जिससे अपना को कुछ वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे 1 भी है तो फिर उसका कुछ फायदा होगा नहीं। tan थीटा अगर 3/4 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे निकालना है 4 इंटू साइन थीटा कितना आएगा अपना यहाँ से 3/5 माइनस कॉस थीटा कितना आ जाएगा 4/5 और प्लस का 1 है। ठीक है, और नीचे 4 सेम चीज है, वही 3/5 प्लस प्लस का हो जाएगा 4/5 -1। सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो मैं कलर बदल लेता हूँ। देखो 5 से तो अपना ये नहीं, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है। 4 या 12/5 तो यहाँ पे आ गए, 4/5 यहाँ पे आ गए। 12 - 4 कितने हो जाएंगे 8/5 +1। और अगर नीचे देखें तो सेम चीज यहाँ पे 12/5 + 4/5 तो यह आ जाएगा 16/5 -1। 5 एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा 8 और 5 13, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और 16 - 5 11, 13/11 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन पहला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डीआई का है अपना। यहाँ पे पूछ रहा है कि सेंट्रल एंगल बताना है करस्पॉन्डिंग टू द एम्प्लॉय ऑफ ग्रुप बी। ग्रुप बी के करस्पॉन्डिंग ये 35% है अपना। आपको पता है पूरा ये जो 100% है अपना, इसकी वैल्यू क्या है 360 डिग्री है। ठीक है, अगर मैं 1% की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 3.6 डिग्री आ जाएगा। हमें चाहिए 35% की, तो 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले मैं 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 105 आ जाएगा। फिर 35 को 0.6 से करूंगा तो ये कितना आएगा 6×5 = 30, 3 असिल और 6 × 18 और 3 = 21, 21 और आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, 126 डिग्री अपना जो सेंट्रल एंगल आ जाएगा ग्रुप बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें बोला है वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर, यानी गोले का वॉल्यूम अपन को गिवन है। गोले का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr3। पाई की वैल्यू 22/7 r3, r मान लेता हूँ। और ये हमें गिवन है 38,808, 38,808। सॉल्व करते हैं पहले इसको थोड़ा हम। तो यहाँ से देखो, यहाँ से तो कुछ कट पिट नहीं रहा है, तो 22 से काट रहा हूँ मैं इसको डायरेक्टली। 22 एकम 22, बचेंगे कितने अपने पास 16, फिर हम 8 उतारेंगे। 22 अंत 154, फिर कितना बचेगा यहाँ से 14, फिर 140 हो जाएगा। 22 छः 132, फिर 8 बचा, फिर 88, 22 चौके 88, 1764 तो अपने पास ये आ गया। ठीक है, और यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो r³ चाहिए ना अपन को, मतलब r चाहिए, तो 1764 तो ये है, और ये 3 और 7 21 मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, और 4 का हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, लेकिन अपन को r चाहिए और यहाँ से कोई परफेक्ट वो नहीं बन पा रहा है, तो इसको थोड़ा फिर काटा पीटी करते हैं। 4 से इसको मैं काट दूंगा, 4 चौके 16 बचे 1, और 4 चौके 16, 4 एकम 4। अब देखो, ये तो 21 की पावर 2 है, ये 21 की पावर 1 है, तो मैं कह सकता हूँ r³ है अपना 21 की पावर 3 आ गया, यानी r यहाँ से 21 आ गया। हमसे पूछा है सरफेस एरिया बताना है, तो सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। पाई की वैल्यू 22/7, r² मतलब 21 गुणा। ठीक है, या तो चाहो तो इसको सॉल्व करके लिख दो, लेकिन मैं 21 गुणा 21 लिख देता हूँ, जिससे 1 को मैं काट दूंगा। 21 × 21 सॉल्व करेंगे, 7 से ये 3 टाइम चले जाएगा। अब पहले कर रहा हूँ 21 गुणा 22, तो 21 दूनी 42, और यही पूछा कि व्हाट इज द सरफेस एरिया। पॉइंट में तो आने का सवाल ही नहीं है, पॉइंट में कैसे आएगा। 21 दूनी 42, 4 असिल, और 21 दूनी 42 और 4 46, 462 इंटू ये दोनों हो गए मल्टीप्लाई। अब 3 और 4 12 से और करना है इसको। 12 दूनी 24, फिर 2 असिल, और 12 छः की 72 और 2 74, 7 असिल, 12 चौके 48, 48 और 7 55। अच्छा, ये 55 से 44 ही है, वो डॉट सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। वही तो मैं सोच रहा था क्या सीन हो गया। x + 1/x की वैल्यू 7 है, अपन को ये चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 7 का क्यूब -3 × 7, यानी 343 में से माइनस करना है मैं 21। 3 - 1 2, और 34 - 3 32, 322 आ जाएगा। बुलेट 10a की वैल्यू 10/15 है, तो मैं कह सकता हूँ इसको अब इस तरीके से लिख देते हैं। 10/15 है ना, इसको थोड़ा और सॉल्व करूंगा तो 2 से 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 2/3। अगर इसको मैं a मानूँ तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और 2 का स्क्वायर 4, यानी √13। हमें चाहिए कॉस स्क्वायर है, कॉस होता है आधार बटे करण, 3 का स्क्वायर 9, 9/13 आएगा। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है,
ए प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर और ये दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछिए। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कोई वैल्यू तो सेटिस्फाई हो नहीं पाएगी, अगर 2 रखूंगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, एक से पार पड़ेगी नहीं। खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2a प्लस ये है अपना ए स्क्वायर प्लस का 4 और 2a का डबल 4a, इसकी वैल्यू 16 है। इसको थोड़ा अगर सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 2a है और 4a यहाँ से, तो ये 6a आ जाएगा। और यहाँ पे है 1 और 4 5, इसको अगर मैं इधर ले जाऊँगा, ठीक है, वैसे इधर ही रहने देते हैं क्योंकि इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ अगर क्वाड्रेटिक नहीं बनाना पड़ेगा तो क्या आएगा फिर 16 माइनस के 5 11। देखो अपन को चाहिए 4a स्क्वायर प्लस 12a, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4a स्क्वायर भी मिल जाएगा मुझे, 12a भी मिल जाएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करने पर ना तो ये अपना कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, यानी इतनी वैल्यू 22 हो गई। 40 ये है और 22 ये है, 40 और 20 60 और 2 62 62 हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, बोल रहे 12 मैन एंड 12 वुमेन। 12 क्या है अपने मैन है, 12 वुमेन। एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं तो 12 कॉमन ले लेता हूँ मैं पहले ही, मैन प्लस वुमेन आ जाएगा, 9 दिन में कर सकते हैं। आगे बोला है 6 मैन एंड 15 वुमेन। 6 मैन यहाँ से देखो 6 मैन और 15 वुमेन में 3 में पहले कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ आएगा 2m प्लस 3 पंजे 15, 5w है। ये सेम काम को 12 दिन में कर सकते हैं। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, तो 3 से ये 3 टाइम चले जाएगा, 3 से ये 4 टाइम चले जाएगा। देखो यहाँ पे 12 और अभी 12 और बच रहा है ना, 4 से और कट जाएगा 3 टाइम। यहाँ पे 3m है और इधर 2m है, m आ जाएगा, इधर 5w है और इधर कितना है अपना 3w, तो 5 माइनस 3 2w आ जाएगा। तो मैन बटे वोमेन है ये 2 बटे 1 आ जाएगा। टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा, कोई भी एक इक्वेशन से निकाल लो, पहले से ही निकाल लेता हूँ। 12 इंटू m प्लस वोमेन 2 प्लस 1 3 और ये 9 दिन में कर सकते थे। ये टोटल काम है। पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा अगर 9 वोमेन इस काम 9 वोमेन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क, आधा काम करना है यानी इसका 1/2 करना है। 9 वोमेन करेंगे, वोमेन की एफिशिएंसी 1 है तो 9 से भाग दे देते हैं, 2 से ये 6 टाइम कट जाएगा, इस 9 से ये 9 कट जाएगा, 3 6 के 18, 18 डेज अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन अपना है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोले रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 5.6 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस हमको 5.6 सेंटीमीटर गिवन है। हमसे पूछा है कि इसका वॉल्यूम बता दो। हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लेंगे, आर क्यूब यानी 5.6 इंटू 5.6 इंटू 5.6। सॉल्व करना है बस, इस सवाल में कुछ है ही नहीं, कैलकुलेशन के लिए सवाल दिया है हमें। 3 से अगर मैं काटूंगा तो 7 8 56.8 टाइम चले जाएगा, ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं 3 से। तो सॉल्व करते हैं। पहले देखो क्या कर रहा हूँ मैं, किसी को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 5.6 इंटू 5.6 ही कर लेंगे। कह सकता हूँ 56 का स्क्वायर है ये, 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25, 6 पंजे 30 और 30 का डबल 60, तो कितना आएगा ये 6 3 और 11 1 और 2 1 3 31 36, तो ये आ जाएगा इन दोनों का स्क्वायर, लेकिन 2 के बाद पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा इनटू, फिर क्या है अपना 22 गुणा 8, ठीक है, या फिर 22 को मैं ऐसे लिख देता हूँ और 8 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, लेकिन एक के बाद पॉइंट ये आएगा और इस पूरे को 3 से और डिवाइड करना है बाद में। पहले 22 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 22 से अगर मैं इसको करूँगा तो कितना आ जाएगा अपना ये 22 6 की होते हैं 132, 13 कैरी आएंगे, फिर 22 तिया 66 66 और 3 69 और 10 79, 9 आ जाएगा, 7 कैरी, 22 एकम 22, 22 और 7 29, फिर 2 कैरी, 22 तिया 66 66 और 2 68। पॉइंट कितने के बाद आएगा 2 के बाद, 2 के बाद मतलब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और इसको फिर 1.6 से और करना है और बाद में 3 से हमें डिवाइड करना है। तो फटाफट कर लेते हैं। देखो 16 से करूंगा तो 16 दूनी 32, 3 असिल, 16 नंबर 144 और 3 147, 14 असिल, 16 नंबर 44, 16 नंबर 144 और 14 158, 15 असिल, 16 अंठे 128, 128 और 15 143, 14 असिल और 16 6 की 96, 96 और 4 100, 110, 110 आएगा। पॉइंट आएगा अपना 2 और 1 3 के बाद, यानी पॉइंट आ जाएगा 1103 पॉइंट समथिंग। 3 से और डिवाइड करना है, सॉल्व कर लेते हैं। आएगा 3 3 9, बचेंगे 2 20, 3 6 की 18, फिर बचेंगे कितने 2 23, 3 7 21, 367 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है। बिना देरी करे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे। बोले 2 ट्रेन है आर मूविंग सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चल रही है, एक की स्पीड 36 है, एक की स्पीड 48 है। बोले टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन, जो तेज चलने वाली ट्रेन है, फास्टर ट्रेन टू क्रॉस ए मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन। देखो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, जब कोई ट्रेन में बैठे व्यक्ति को अगर कोई ट्रेन पार करती है तो एक तरीके से वो वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि वो पर्सन को ही पार कर रही है, ठीक है। तो देखो एक अपने ट्रेन जा रही है इधर 36 से, दूसरी ट्रेन जा रही है 48 से, सेम डायरेक्शन में जा रही है,
तो एक तरीके से स्पीड जो रिलेटिव स्पीड है वो तो हो जाएगी माइनस, तो 48 माइनस 36 12, ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि इसको क्रॉस करने में 36 सेकंड का समय लगता है। सारी जो यूनिट है मीटर में है, टाइम भी सेकंड में दिया है, तो एक तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो इसका 5/18, 6×3 = 18 और 6×2 = 12, यानी 10/3 मीटर पर सेकंड इसकी रिलेटिव स्पीड आ गई। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, पूछा क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, तेज चलने वाली ट्रेन की स्पीड पूछिए। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी अपनी, देखो अब डिस्टेंस किसकी आएगी, डिस्टेंस अपनी सिर्फ एक ही ट्रेन की आएगी, क्योंकि जब दूसरे एक ट्रेन में तो सिर्फ एक पर्सन बैठा है, तो पर्सन को पार करना है, तो सिर्फ एक ही ट्रेन की स्पीड आएगी, वो फास्टर वाले की। डिस्टेंस कह सकता हूँ या लंबाई कह सकता हूँ, और ये भी किस ट्रेन की आएगी, जो फास्टर चलेगी। ये क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 10/3 और टाइम कितना ले रही है, 33 सेकेंड। 3 से ये 11 टाइम कट जाएगा, तो 110 मीटर आ जाएगा। यही पूछा था कि जो तेज चलने वाली ट्रेन है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो 110 मीटर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आसान सा क्वेश्चन है अपना, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा चाहिए हमें। स्क्वायर कर दो सिंपली, स्क्वायर करोगे तो जो ये पूछा है ये आ जाएगा। चलो मैं लिख ही देता हूँ, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट आंसर आने चाहिए धड़ाधड़। ठीक है, 142 आंसर आ जाएगा, वो आपको पता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab भी करोगे तो 2 और ए बी, यानी tan और cot तो अपना 1 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144 है, 2 को इधर ले जाओ और माइनस कर दो तो 142 आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डीआई का है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमसे बोला है कि इन विच ईयर परसेंटेज इंक्रीज, जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन में, वो क्या है, मिनिमम है कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की तुलना में। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, आपको सारी ईयर दिखनी चाहिए, क्योंकि हम ऑप्शन से बनाएंगे। अगर 1994 में मैं बात करूँ तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है, अपना बढ़ा है ये कितना 22 बढ़ा है, 22 यूनिट। और अगर 1995 में बात करूँ, यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 14.5 यूनिट बढ़ा है। और 1996 में बात करूँ तो यहाँ पे कितना है, 0.5 जोड़ूंगा तो 252, और ये है 16.5 बढ़ा है। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, ये तो होगा नहीं, हमें मिनिमम लेना है, ये वाला भी नहीं होगा। होगा तो इन दोनों में से, या तो इस वाले ईयर में होगा 1994 में या 1995 में। देखो यहाँ पे बढ़ा है 14.5 और यहाँ पे अपना बढ़ा है 16.5। अब आप डेटा को देख के ऐसे नहीं बोल सकते हो कि ये 14.5 बढ़ा है तो ये वाला, मतलब ये वाला डेटा छोटा है तो परसेंटेज मिनिमम होगा, नहीं, दोनों का बेस अलग अलग होगा। ठीक है, काफ़ी लोग इसमें गलती कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 14.5 बढ़ा है, किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा है, यहाँ तो 237 के रेस्पेक्ट में बढ़ा है। और अगर इस वाले की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपना कितना बढ़ा है, 16 पॉइंट, इसको थोड़ा दूर लिखता हूँ क्योंकि हमें परसेंटेज भी निकालना है। 16.5 बढ़ा है, ये वाला जो बढ़ा है ये किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा है, जो बेस है अपना 251.5। अब आपको ये देखना है कि कौन सा छोटा होगी वैल्यू। ठीक है, परसेंटेज के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज के लिए इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, एक परसेंटेज से तो इसका पॉइंट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1650 डिवाइड बाई है 251.5। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो सेम चीज, यहाँ पे परसेंटेज से एक पॉइंट हट जाएगा, ये है 1450 डिवाइड बाई 237। ठीक है, अब देखना है कि आपको ये डेटा काफी क्लोज आएगा, तो ये देखना है कि कौन सा छोटा है। देखो मैं डायरेक्ट अगर अनुमान लगाऊं तो ये 6 टाइम जाएगा भाग, और इसका भी 2 6 के 12 और 6 पंजे 30, 1550 है ना, 6 पंजे 30, हाँ बिल्कुल। तो 6 टाइम तो दोनों में ही चले जाएगा ये। ठीक है, तो फिर और भी देखना पड़ेगा आगे, जैसे अगर मैं 6 टाइम देता हूँ तो 237 का 6 गुना कितना होगा, तो ये हो जाएगा 6 7 42, फिर 4 6 3 18 और 4 22, फिर अपना 2 6 दूनी 12 और 2 14, 1422 हुआ। बचा कितना यहाँ पे अपना 22 हो गया ना, तो 28 बचा, और प्लस ये आ जाएगा 237, तो ये आएगा अपना लगभग, ये इसको अगर मैं 0 मानूं तो 6.1 के आसपास आएगा ये वाली वैल्यू। और अगर मैं इसको देखूं तो 6 टाइम तो जाएगा, ये तो कंफर्म है, यानी 251.5 का 6 टाइम कितना होता है, 6 पंजे 30, 3 असिल, 6 कम 4 3 9, 6 पंजे 30, 3 असिल, 6 दूनी 12 और 3 15, और एक के बाद पॉइंट 1509 पॉइंट ये हो गया। और अभी यहाँ पे बचा कितना है, तो देखो यहाँ पे बचा है अपना 1509 है ना ये, और ये है 1650, यानी 141 बचा है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 251.5 से, तो एक जीरो और लग जाएगा, तो ये जाएगा लगभग, अभी हमने डिवाइड किया था ना 5 टाइम जाएगा लगभग, ये 6.5 आ रहा है। हमसे पूछा था जो परसेंटेज इंक्रीज है वो मिनिमम होगा, यानी यहाँ पे तो मिनिमम नहीं हो रहा, तो मिनिमम अपना कहाँ पे हो रहा है, मिनिमम अपना हो रहा है यहाँ पे, ये वाला मिनिमम था पहला वाला, तो 1995 में मिनिमम है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो हो गया अपना क्वेश्चन ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है,
विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? के प्लस 1/k की वैल्यू 12 है तो के स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर, बिल्कुल 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2 आ जाएगा, तो ये तो 142 ही आएगा। पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करूँ तो k माइनस 1/k और प्लस मिलके k की पावर -2 माइनस 1/k की पावर 2 बना देंगे, फिर ये -2 और +2 मिलके पावर 4 बना देगा, फिर 4 और 4 मिलके 8 बना देंगे। 8 आना चाहिए था जबकि यहाँ पे 16 दे रखा है, ये चीज़ तो गलत है, सिर्फ स्टेटमेंट पहला ही सही है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन DI का है, ठीक है। यहाँ पे अपन को ये डेटा गिवन है, ये मार्क्स हैं अपने मैक्सिमम मार्क्स, और ये है परसेंटेज। काफी लोग इसी में गलती कर देते हैं। यहाँ पे बोला गया परसेंटेज मार्क्स, यानी ये जो सारा डेटा है ना ये परसेंट के अंदर है, ये ध्यान रखना है। पूछ रहा है मार्क्स ऑब्टेन बाय सुशील इन इंग्लिश। सुशील अपना ये रहा, इंग्लिश ये रहा, इसको मिले हैं 200 का 75%। कितना कम या ज्यादा है? श्याम के मार्क्स से, शामू के मार्क्स से, शामू के मार्क्स, और सेम इंग्लिश में ही लेना है। शामू ये रहा और ये 65, देखो इसको मिले हैं 65 और इसको मिले हैं 75। तो सिंपली पता है एक ही सब्जेक्ट है जिसके मैक्सिमम 200 मार्क्स हैं, तो 10% इसको ज्यादा मिले हैं। 10% किसका? 200 का। 200 का 10% कितना आ जाएगा? 20 मोर आ जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बोला है फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड करना है। अगर हमको डिवाइड करना है 3x की पावर 4 माइनस के 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ठीक है। आपको पता है अगर ये इससे अपन को रिमाइंडर फाइंड करना है तो एक तो तरीका है ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा ये है कि अगर इसका हमसे इससे डिवाइड करें तो इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, यहाँ से जो x की वैल्यू रख देंगे, जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। x यहाँ से 1/2 आएगा, इसमें 1/2 रख दो, तो 3 इंटू 1/2 की पावर 4 तो आ जाएगा 1/16 माइनस 2 इंटू 1/2 की पावर 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 प्लस 4/2 2 2 माइनस 1 1, ये तो आ जाएगा 3/16 माइनस ये आ जाएगा 1/2 और 2 माइनस 1 ये आ जाएगा 1। एलसीएम ले लूंगा 16, यहाँ पे 3 और ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 16। 16 और 3 19, 19 में से जब 8 जाएंगे तो 11, 11/16 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन अपना थर्ड है, ठीक है। फटाफट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फिगर है जिसमें O है अपना सेंटर है सर्कल का, एंगल AOC 140 है। देखो दिख नहीं रहा तो मैं लिख देता हूँ, ये A है, ये O है, ये C है, ये B है। एंगल AOC यानी ये वाला एंगल अपन को 140 गिवन है और हमसे पूछा है ABC। आपको पता है अगर इस चीज को मैं ऐसे मिला दूं, इसको ऐसे मिला दूं, एक चीज आपने पढ़ी है सेम सरकमफ्रेंस, यानी सेम बेस या सेम सरकमफ्रेंस ले लो, तो ये चाप है अपना ABC। इस चाप पर यहाँ वाला एंगल अगर थीटा है तो सेंटर पर डबल बनता है, यानी अगर ये 140 है तो ये वाला कितना होगा? 70 होगा। अब आपको ये भी पता है, क्या पता है आपको? ये वाला, ये अपना क्या बनेगा? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्योंकि इसके 4 वर्टेक्स सर्कल के सरकमफ्रेंस में अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 110। हमसे यही पूछा है एंगल ABC क्या होगा, यानी ये वाला एंगल, तो 110 हो जाएगा। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं हिंदी में भी डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप पढ़ लेना। एक चुनाव हुआ जिसमें 3 लोग हैं, ठीक है। जो तीसरे नंबर पर आए हैं उसको टोटल का 20% मिला है, जबकि जो विनर है और जो प्रथम उपविजेता है उनके वोट्स में डिफरेंस 20% है। यदि फर्स्ट उपविजेता और सेकंड जो उपविजेता है उनमें अंतर इतने का है तो विजेता को कितने मत प्राप्त हुए, ये है, ठीक है। इंग्लिश में हम चलते हैं, सॉल्यूशन हम इसी सीट पे करेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले मैं मान रहा हूँ कि टोटल अपने कितने हैं? 100 वोट है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश को नहीं समझ पाते, आप पढ़ो। देखो मैं भी तो हिंदी मीडियम से हूँ। यहाँ पे 3 कैंडिडेट थे जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। बोले द पर्सन एट थर्ड प्लेस, जो तीसरे नंबर पर आया। यहाँ पे 3 रैंक आएंगे, अपनी 3 पोजीशन आएंगे। एक तो पहला जो जीता है, सेकंड जो फर्स्ट रनर अप है, थर्ड जो सेकंड रनर अप है। जो थर्ड कैंडिडेट है उसको 20% मिले हैं, किसका? टोटल वोट्स का। यहाँ पे लिखा है टोटल वोट्स का, तो 100 का 20%, मतलब इसको तो 20 यूनिट मिले हैं। आगे बोल रहा है वाइल द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ विनर एंड फर्स्ट रनर अप। देखो 20 इसको मिल गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले और दूसरे को कितने मिले होंगे, मिला के 80 मिले होंगे। और यहाँ पे बोल रहे हैं डिफरेंस, डिफरेंस गिवन है किसका? जो विनर है यानी पहला वाला कैंडिडेट और फर्स्ट रनर अप है सेकंड कैंडिडेट, उनमें है 20% ऑफ द टोटल वोट्स। टोटल वोट का 20%, यानी पहले और दूसरे का जो डिफरेंस है। देखो यहाँ पे फिर लिखा है टोटल वोट, तो ये आपको गलती नहीं करनी है, मतलब 100 का 20%, इनमें अंतर है 20 का। अगर मैं यहाँ से निकालू कि फर्स्ट की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों को जोड़ दो तो 80 और 20, 100 का आधा 50, इसको मिले हैं 50, 50 इसको मिल गए, 20 इसको मिल गए, 70 तो ऑब्वियस सी बात है 30 इसको मिल जाएंगे। यहाँ से भी निकाल सकते हो पर जरूरत नहीं है। ये हो गए। आगे बोल रहा है डिफरेंस दे रखा है किसमें? बिटवीन द वोट्स ऑफ द फर्स्ट रनर अप, यानी पहला रनर अप कौन सा होगा? ये वाला। एंड सेकंड रनर अप कौन सा होगा? ये वाला। इन दोनों का डिफरेंस दिया है 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू 37,000 है यहाँ पे, ठीक है। हमसे पूछा है हाउ मेनी वोट डिड द विनर रिसीव, तो विनर को कितने वोट मिले हैं ये हमसे पूछा है। विनर कौन सा है अपना? पहला वाला। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3700 आ जाएगी। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 5 यूनिट की, ठीक है। तो 5 की निकाल लेंगे, 0 0, 5 7 35, 3 असील, 5 3 15 और 3 18।
वैसे मुझे लग रहा है 1 जीरो की हमने कहीं कमी कर दी। यहाँ पे थे ये 10 यूनिट की वैल्यू 37 थी, ठीक है, और 37,000 थी ना, तो ये 2 जीरो तो यहाँ पे आएंगे। अच्छा 50 की वैल्यू निकालनी है ना, 1 जीरो और आएगा, वही तो सोच रहा हूँ 1 जीरो गायब कैसे हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोल रहा है एक ट्राइंगल है ए बी सी, जो आपको नज़र भी आ रहा होगा, जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है, यानी ए बी और ए सी इक्वल है, और एंगल ए सी डी है 130 है, ये आपको गिवन है 130 डिग्री है। पूछा है एंगल बी ए सी कितना होगा, बी ए सी ये वाला एंगल हमसे पूछा है। देखो एक चीज़ आपको पता है, अगर क्या ये अपने साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, अगर ये थीटा हुआ तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और देखो अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला 130 डिग्री है एंगल इतना, और ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर इतने एंगल की बात करो तो ये 50 होगा, और अब ये जो साइड इक्वल है तो ये एंगल भी 50 होगा। 50 और 50 100, तो ये हो गया थर्ड एंगल कितना हो जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा सिंपली। 80 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन अपना 18 है, बोला है कि रमेश क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग ऑनियन एट 36 रुपए पर केजी। ठीक है, रमेश ये क्लेम करता है कि वो 36 रुपए पर केजी पर प्याज बेच रहा है, जिनको वो 40 रुपए पर किलो में खरीद के लाया है। तो एक तरीके से तो ये बोल रहा है कि ये 40 में खरीद के लाया और 36 में बेच रहा है। 4 ढाई 40, 4 नाम 36, यानी 10 का सामान 9 में बेच रहा है। यहाँ तो इसको लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस तो कोई आजकल लेता खाता नहीं है। आगे बोल रहा है 800 ग्राम तोलता है 1 किलो की जगह। तो देखो 800 ग्राम तोलता है 1000 ग्राम की जगह, तो प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, 0 से 0, 2 चौके 8, 2 पंजे 5, प्रॉफिट हो जाएगा 4 से 5, तो ये हो जाएगा 4 से 5। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो 10 चौके 40 और 9 पंजे 45, प्रॉफिट हम निकालते हैं 100 पे। ठीक है, आपको ये चीज़ याद होगी, डायरेक्ट अगर 40 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई करते हो 2.5 से, तब जाके 100 बनता है। इसको भी मैं 2.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 25 पंजे 125, 80 लाई 12, 25 चौके 100, 100 और 12 112, एक के बाद पॉइंट। 100 के सामान को 112.5 में बेचोगे तो गेन आएगा 12.5% का। ठीक है, कहीं आपको 12.5 नहीं कर देना है, लेकिन यहाँ पे लॉस नहीं है, गेन है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बोला है कि क्रिसमस सेल के दौरान ऑल द गुड्स इन शॉप आर ऑन सेल एट 30%। क्रिसमस के दौरान अपनी जो सेल है 30% की, वैसे भी कल क्रिसमस है। ठीक है, मतलब ये वीडियो शायद आपको क्रिसमस को ही मिलेगा। आगे बोल रहा है इफ जास्मीन बाई ए स्कर्ट, जास्मीन एक स्कर्ट खरीदती है जिसका प्राइस 800 रुपये है, पूछ रहा है कि उसको कितना पे करना पड़ेगा। 800 रुपये तो था उसका एमआरपी, क्रिसमस के कारण आपको 30% का डिस्काउंट मिल गया, तो 70% में खरीद के लाओगे। 70% मतलब 7/10, 8 7 56, 560 आ जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बोला है मीन प्रोपोर्शनल बताना है किसके बीच में, 27 और 300 के बीच में। मीन प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ए बी, यानी 27 गुणा 300। इसको अगर मैं लिखूँ तो इसको लिख सकता हूँ 9 गुणा 3, 300 को लिख सकता हूँ 100 गुणा 3। अंडर रूट तो इसके ऊपर है ही, 9 का तो 3 आ जाएगा, 2 3 का 1 3 और 100 का 10, तो ये आ जाएगा 90 यूनिट आ जाएगा, पहला ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम पूछ रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹27,000 फॉर 8 मंथ एट 5 पैसा पर रूपी पर मंथ। ओके, मस्त सवाल है ये। ठीक है, काफी लोग, वैसे तो इजी क्वेश्चन है, पर काफी लोग ऐसी लैंग्वेज देख के थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले तो मैं हिंदी में बता देता हूँ क्या है, कि 2700 रुपये आपका मूलधन है, 8 महीने का ब्याज निकालना है, और ब्याज इस तरीके से है 5 पैसा है पर रुपए का पर मंथ पर, यानी मैं ये कह सकता हूँ 1 रुपये पर 1 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो क्या है 5 रुपये। यही चीज तो गिवन है। आपको पता है रेट क्या होती है, 100 रुपये पर जो लगने वाला ब्याज है 1 साल में, वही रेट होती है। तो यहाँ तो ये 1 रुपये पर है। ठीक है, पहले मैं इसको निकालूंगा 100 रुपये पर। 100 रुपये पर पहले ये आएगा 1 मंथ में आएगा, 1 मंथ का ही है ना। अभी 5 पैसा था, देखो यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, 5 पैसा था, मैंने 5 रुपये लिख दिए, ये 5 पैसा था। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 500 पैसा आ गया, अभी भी क्या है पैसा है अपना। ठीक है, अब ये तो 1 मंथ का है, लेकिन हमको चाहिए 12 मंथ पे, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 100 रुपये पर 12 मंथ मतलब 1 ईयर में जो ब्याज आएगा वो अपना रेट हो जाती है। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, 12 पंजे 60, यानी 6000 आएगा। 6000 ये क्या है, पैसा है। अगर मैं रुपए की बात करूँ तो 6 रुपये। 100 रुपये पर 1 साल में 6 रुपये ब्याज मिल रहा है, यानी रेट कितनी आ गई, 6% आ गई। बस यहाँ पे रेट ही मेन काम था निकालने का, बाकी तो सवाल में कुछ है ही नहीं। फिर अब हमसे पूछा है कि 2700 रुपये प्रिंसिपल है, 8 महीने का अपन को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ऐसा ही बराबर होता है PRT/100, पी हो गया, आर कितना है 6, टाइम है 8 मंथ, तो 12 से भाग देना पड़ेगा, और 100 तो फॉर्मूले में आता ही है। सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। कलर बदल लेता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। ठीक है, 3 से 4 टाइम, और 3 से 9 टाइम, 4 से 2 टाइम, 9 6 की 54, और 54 दूनी 108। वैसे अभी भी कहीं 1 जीरो की गड़बड़ हो गई,
देखो गड़बड़ तो वैसे हमने बहुत बड़ी कर दी है, हमने रुपए और पैसे को ही गलत बना दिया है। 6,000 पैसे में 6 रुपये नहीं होते, 60 रुपये होते हैं। ठीक है, 60 रुपये मतलब 60% रेट आएगा। एक जीरो जो यहाँ गायब हुआ था वो एक जीरो यहाँ और आ जाएगा, इसको 60 बना लो। ठीक है, बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहे थे हम रुपये पैसे के साथ। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बोला है एवरेज वेट ऑफ एप्पल्स इन ए बास्केट इज 50 kg। एक बास्केट में कुछ एप्पल हैं जिनका एवरेज वेट 50 किलो है। 6 मोर एप्पल ऐड किए जाते हैं जिनका एवरेज वेट कितना है, 60 किलो। ठीक है, बास्केट में ऐड किए जाते हैं। अब बोल रहे हैं एवरेज वेट ऑफ द बास्केट इज इंक्रीज बाई 5 kg। अब जो बास्केट है उसका एवरेज वेट कितना बढ़ गया है, 5 किलो बढ़ गया है। देखो पहले मान लो कि x अपने एप्पल थे, उनका जो एवरेज था वो 50 था, 6 मोर और मैंने ऐड कर दिया यानी x + 6 हो गए। अभी जो एवरेज वेट है वो 5 किलो बढ़ गया, पहले 50 था अभी 55 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 50 से 55 हुआ है, कितना हुआ है, +5। और यहाँ पे x से कितना हुआ है, 6 हुआ है, तो +6 हुआ है। आपको पता है 6 हमने मोर एप्पल ऐड किए हैं जिनका एवरेज वेट 60 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सम कितना होगा इनका, 60 गुणा 6 360। और ये सम कैसे निकलता है इसका आपको तरीका पता होगा, ये नहीं पता है तो सीख लो। इस 6 को मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में इस वाले से 55 से, तो ये आ जाएगा 6 गुणा 55 प्लस ये जो 5 है इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं x से, 5x ये आ जाएगा। 5x अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो 360 में से माइनस करूंगा क्या, 6 पंजे 30, 3 80 और 6 पंजे 30 और 3 33, 330 घटाऊंगा तो 30 हमें चाहिए होगा x, 5 6 की 30, x 6 आ गया। x मैंने क्या माने थे इनिशियली की, इनिशियल अपने x एप्पल थे, मतलब x की वैल्यू 6 आ गई तो 6 एप्पल थे। पूछ रहा है HCF ऑफ 2 नंबर इज 8। 2 नंबर का अगर HCF 8 है तो नंबर इस तरीके से हो जाएंगे, एक 8x एक 8y। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। तो कौन सा इनका एलसीएम नहीं हो सकता। देखो जो एलसीएम होता है वो HCF का भी मल्टीप्लाई तो होता है, तो 56 तो इसका मल्टीपल है, तो ये तो HCF होगा, लेकिन हमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी होता है 42 8 के मल्टीपल में नहीं आता, यही हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 24। बोल रहा है इफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक समबाहु त्रिभुज की जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का एरिया, अच्छा इसका एरिया पूछा है, एरिया क्या होगा। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, उसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, इससे कट जाएगा 16 टाइम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो आंसर है वो नहीं दिया है रूट में, और अपना सारे वैल्यू है पॉइंट्स में। और अगर आप देख पा रहे होगे 27 पॉइंट करके हैं सारी। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, आई थिंक ये होती है इसकी वैल्यू। मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 दूनी 32, 3 असिल और 16 3 48, 48 और 3 51, 5 असिल, 16 से 112, 112 और 5 117, 11 असिल, 16 कम 16, 16 और 11 27 पॉइंट आएगा 3 के बाद 27.71। देखो नियरेस्ट ये है, एग्जैक्ट वैल्यू देखो 1.73 होता है, इतना तो लोगों को पता है। 2 तक भी आपको याद करके रखना है ये वैल्यू। कभी कभी तो एग्जाम में दे देता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दी है, तो हमको पता होनी चाहिए थी ये वैल्यू, वरना हम फंस सकते थे क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज थे। पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज फॉरेन ट्रेड बाय कंट्री पी इन ऑल द 5 ईयर। पी एरा एवरेज पूछा है इन सबका, जोड़ दो सबको, 5 और 5 10 और 5 15, 1 असिल, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 8 14, 1 असिल, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 एकम 5 बचेंगे 2 24, 5 चौके 20, 4 45, 5 नाम 45, 149 आएगा। ठीक है, ये इस शिफ्ट के अपने सारे के सारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, बाय बाय।